अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व असहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शश्जिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाददिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरा सयाह ला मकां ततिम्माए दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आज की ये महफ़िल पाक शादी खाना आबादी की तकरीब है। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस खानदान को हमेशा खुशियों से आबाद और शाद रखे और हम सब की दिली दुआएं इनके हक में मुस्तजाब फरमाए। यहाँ मेरी बाएं जानिब बड़े बड़े उलमा खुतबा तशरीफ फरमा है, सब मेरे सर का ताज और आंखों का नूर है। अल्लाह तमाम उलमा का साया हमारे सरों पर हमेशा कायम और दायम रखे। अजीज़ान मोहतरम, जिस आयत को सरनामे सुखन बनाने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मोहसिनीन। बेशक रहमत करीब है मोहसिनीन के, मोहसिनीन के करीब है रहमत। एक बात याद रखिए, जब हम कुरान मजीद बुरहान रशीद का मुताला करते हैं तो कुछ मुख्तलिफ मुसलमानों के नाम आते हैं, मुसलमान, मोमिन और मोहसिन। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मोहसिनीन। सूफिया ने जो इसका माना बयान किया है, मैं उसकी तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। फरमाया बेशक रहमत करीब है मोहसिनीन के। रहमत से मुराद जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। कुरान मजीद में फजल से मुराद भी जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। सिरात मुस्तकीम से मुराद भी आपकी ज़ात बाबरकात है। ज़िक्रुल्लाह से मुराद भी आपकी ज़ात बाबरकात है। नेमतुल्लाह से मुराद भी आपकी ज़ात बाबरकात है। और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और रहमत से मुराद भी जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। तो अब इस आयत को इब्न अरबी जैसे लोगों ने, इमाम शारानी जैसे लोगों ने, सूफिया ने, असफिया ने, अज़किया ने, नुकबा ने, नौजबान ने जब इसका माना किया तो फरमाते इस आयत के अंदर तीन इस्तिलाहात तसव्वुफ छुपी हुई है। फनाफ़े शेख भी इसके अंदर है, फनाफ़े रसूल भी इसके अंदर है, और फना फिल्लाह भी इसके अंदर है। फरमाते वजह क्या है, मोहसिन किसको कहते हैं? अगरचे इसका माना एहसान करने वाला भी है,
लेकिन सूफिया कहते हैं मोहसिन उसको कहा जाता है अंता अब्दुल्लाह का अन्ना का तराहू फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान किसको कहा जाता है, जिब्रील अमीन ने सवाल किया उम्मत को तालीम देने के लिए, तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया तुम उसको देख रहे हो, या कम अज कम ये दर्जा है कि वो तुम्हें देख रहा है। जो हर वक्त जाने कायनात, जाने आलम के तसव्वुर में और जमाल जहां आरा के जलवों में गुम रहता है, उसको मोहसिन कहते हैं। फरमाया इन्ना रहमतुल्लाहि करीब मिनल मोहसिनीन, बेशक रहमत करीब है मोहसिनीन के। बताना क्या चाहता है रब, लोगों अगर तुम मेरे मुस्तफा के करीब होना चाहते हो, जो इस दर्जे पर फायज है, हर वक्त कभी वद्दुहा के चेहरे को देखता है, कभी वल्लैल की जुल्फों को देखता है, कभी मा ज़गल बसर व मा तगा के काजल वाली आंखों को देखता है, कभी अलम नशरा के सीने को देखता है, कभी ताहा के ताज वाले उस हसीन महबूब के जलवों को तकता है। फरमाया रहमत करीब है, मेरे आका करीब है उस दर्जे पर फायज शख्स के जो हर वक्त उसके ख्याल में, उसकी तखय्युल में, उसके तसव्वुर में गुम रहता है। फरमाया जो दर्जा एहसान और फायज बंदे के करीब होता है वो मेरे मुस्तफा के करीब होता है, जो मेरे मुस्तफा के करीब होता है वो खुदा के करीब। फरमाया इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, बेशक रहमत करीब है मोहसिनीन के। तो गोया पता ये चला इबादत का जो मगज है, इबादत की रूह उसको हासिल होती है जो हर वक्त ख्याल यार में गुम रहता है। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, ख्याल यार से पाई है जिंदगी मैंने। तो ये जो ख्याल यार है इसकी उड़ान बड़ी दूर है, दूर तक जाती है, इसकी परवाज बड़ी बुलंद है। फरमाया बेशक रहमत करीब है मोहसिनीन के। आप हजरात मेरी बात को तवज्जो से सुने, उठ के पैसे दे मुझे बात बोल जाती है, तवज्जो हटती है। ये जो तसव्वुफ का मौजू है ना, मेरे अजीज ने जनाब साहिबजादा दुर्र अली शाह साहब ने फरमाया कि कुछ तसव्वुफ पे बोलना है, तो तसव्वुफ के लिए आपकी तवज्जो, आपकी ख्याल और आपकी नजरें मेरी तरफ हो तो फिर मैं कुछ बोल सकूंगा। आप उठ के कोई पैसे ना दें, अल्लाह सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। अजीज़ान मोहतरम, रहमत करीब है मोहसिनीन के, क्योंकि आप इधर उधर देखेंगे तो जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं वहां पहुंच नहीं पाएंगे। पर मैं बेशक रहमत करीब है मोहसिनीन के, यानी जो दर्जा एहसान पर फायज बंदा है आप उसके करीब हो जाएं, और वो तो पहले ही रहमत के करीब है। और रहमत करीब तो रहमत खुद रहमत लिल आलमीन अल्लाह के करीब है। फरमाया इसी आयत में फनाफे शेख भी है, फनाफे रसूल भी है और फनाफिल्लाह भी है। अब इसकी मैं यूं तशरीह कर दूं, शादी का मौका एक वाकया में मुझे याद आया, तसव्वुफ की मुतअद्दिद कुतुब के अंदर ये वाकया मौजूद है। शादी की बारात जा रही थी, शादी थी, और वो गुजर रही थी झंग के इलाके से, तो वहां एक बाबा रात को खेतों में हल चला रहा था, और वो चल तो जमीन पर रहा था मगर उसका ख्याल अर्श बरी पर था। यानी वो दर्जा एहसान पर फायज था, हथ कारवल दिल यारवल, जो दम गाफिल सौ दम काफिर। अरे वो तो एक एक सांस की इबादत करने वाला था। दर्जा एहसान पर फायज वो शख्स रात खेतों में हल चला रहा है, रात का वक्त है, हमारा ये सरे की कल्चर है कि ये झांग या इस साइड पे चले जाए तो ये बारात जो है वो कहते सही है डोली रात को देसो, यानी वो बारात रात को जाती है। तो जब हजरत सुल्तान बहू वो खेतों में हल चलाने वाला वो शख्स आम नहीं था, वो दर्जा एहसान पर फायज शख्स सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की जात थी। अकेला हल के ऊपर लालटेन लगाया हुआ है और खेतों में हल चला रहे हैं। बारात जब गुजरी रास्ता भूल गई, बताने वाला कोई नहीं। कहा ये जो बाबा है जरा इसके करीब जाते हैं, इससे पूछते हैं बाबा हमें रास्ता बता, अहमदपुर जाना है। अरे उनको क्या पता, ये तो ख्याल यार में खड़े हैं, ये तो तसव्वुर यार में खड़े हैं, ये तो तखय्युल यार में खड़े हैं। उनके करीब जब जाते तो कहने लगे बाबा अहमदपुर जाना है। कहा मेरे पीछे पीछे आओ। जब सामने देखा तो गुंबद खजरा नजर आया। बाबा हमने अहमदपुर सियाल जाना था। बाबा कहते जिस अहमदपुर को हम जानते हम वहीं लेके जाते हैं। और मैं जिस अहमदपुर को हम जानते हैं हम तो वहीं लेके जाते हैं। हज़रत शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह उनकी जमीनें थी, तो एक बंदा रोज आता घास चोरी कर जाता।
आपने अपने खुदाम को कहा कि आप चौकीदार सही नहीं करते, लिहाजा यह है कि आज तो मुझे खुद बैठना पड़ेगा, बड़ा मैंने तुम्हें कहा है सही चौकीदारा करो। कहने लगे हजरत हमने बहुत देखा है मगर चोर हमारे काबू में नहीं आता। फरमाते हर चोर जो है वो हर एक के काबू नहीं आता। तो आज हम बैठते हैं, जरा देखते हैं वो चोर कैसे आता है। और जब वो रात को बैठे ना तो चोर आके घास काटता है। जैसे घास काटता है तो हजरत शाह सुलेमान तौसीफ अलैहिर्रहमा पूछते हैं, ओए तेरा नाम क्या है? उन्हें कहा सही मेरा नाम मोहम्मद है। फरमाया ही ना तो सफीदा है, सारा कुछ काट के चावें तेरा है, क्योंकि मोहम्मद मोहम्मद पके दे गुजर गई, अहद नाल आमद मिले दे गुजर गई, खुदा को दे डिठो से मोहम्मद दे ओले, मोहम्मद को दे दिखे दे गुजर गई। फरमाया इन्ना रहमतुल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन, ये रहमत करीब है मोहसिनीन के। अरे जो हर वक्त ख्याल यार में गुम होता है, बेअन अल्लाह यरा, जो इस ख्याल में देख जाता है कि मुझे मेरा रब देख रहा है। उलमा तशरीफ फरमा है, जब इब्न अरबी ने लिखा कि नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह शारक से ज्यादा करीब है, तो जब ये करीब का लफ्ज आता है ना तो बड़े बड़े लोग बहावे हैरत हो जाते हैं कि यार जो करीब होता है वो नजर आता है, अगर करीब है तो नजर क्यों नहीं आता? तो कहा यही ख्याल तो सहाबा के दिल में भी आया था, तो महबूब ने फरमाया मन रानी फकद राल हक। लेकिन बात यह है कि वो तो उस दर्जे के फैज थे जो वद्दुहा के चेहरे को देखने वाले थे, वल्लैल की जुल्फों को देखने वाले थे। हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे तलाश करेंगे? क्योंकि अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ईमान वालों की जान के ज्यादा करीब है मेरे मुस्तफा करीब। और अकरब का माना इतना करीब कि तुम्हारी जान तुमसे दूर है, जाने कायनात तुम्हारी जान से भी तुम्हारे नजदीक। तो कहा अगर करीब है तो नजर क्यों नहीं आते? इब्न अरबी ने खूबसूरत मिसाल दी, फरमाया ये हाथ नजर आता है, आप भी नजर आता है, आप भी नजर आता है, और आंखों पे हाथ रख दिया जाए फिर हाथ नजर नहीं आता। कहा जाए हाथ नजर क्यों नहीं आया, तो कहेंगे जनाब इसलिए नजर नहीं आया कि ये करीब हो गया है, कुर्ब की वजह से नजर नहीं आता। यानी सुरमा हथेली पे रखे ना तो आपको सुरमा नजर आएगा, वही सुरमा अगर आंखों में लगा ले अब सुरमा नजर नहीं आएगा, अब उसको देखने के लिए आईने की जरूरत है। यही आईना तो तसव्वुफ कहलाता है, इसी आईने को तसव्वुफ कहते हैं। तो फरमाया जो हर वक्त ख्याल यार में गुम रहता है, जो हर वक्त तसव्वुर यार में गुम रहता है, उस पर एक कैफियत तारी होती है, वो कहीं और नहीं देखता। एक तफसीर है तसव्वुफ की, तफसीर तुस्तरी, हजरत सुहेल तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े सूफी हैं, उन्होंने लिखी है। ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि जब ये दुरे अली शाह से आते हैं ना मेरे पास तो कहते हैं ये बात मुझे सुनाए, तो मैंने कहा वो दिल में ख्याल न रखें कि फिर नहीं सुनाई तो मैं सुना दूं। तो जब हजरत सुहेल तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई बंदा आता और कहता हुजूर वजीफा करना चाहता हूँ, कोई वजीफा बताएं। फरमाते तुमने दिन में 3 बार ये कहना है मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, बस इस बात को और कुछ नहीं, मेरा रब मुझे देखना है, देख रहा है। आप कूतुल कुलूब उठाए ना तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स गया है, वो जाके कहता है कि हुजूर वाला मैं अल्लाह का वली बनना चाहता हूँ, कोई वजीफा बताएं। पर मैं वली वजीफों से नहीं बनता, तरीका बताता हूँ। कहा क्या तरीका है? पर मैं किसी अल्लाह वाले को ढूंढ, उसके साथ रिश्ता मोहब्बत जोड़ ले, जब तेरा रिश्ता मोहब्बत उससे जुड़ जाएगा और उसके दिल में तेरी मोहब्बत आ जाएगी, उसका कानून यह है कि 70 मरतबा अपने औलिया के दिल को देखता है, जब तेरे उस वली के दिल को देखेगा तेरी मोहब्बत वहां होगी, तू भी उसके दोस्तों में शुमार हो जाएगा। अजीजान मोहतरम, तो ये सुहेल तुस्तरी जो भी आता है भाई वजीफा बताएं, फरमाते बस तुमने ये कहना है मेरा रब मुझे देख रहा है। फिर वो आता कुछ दिन के बाद, फरमाया कितनी बार कहते थे मेरा रब मुझे देख रहा है? फरमाते जी 3 बार। फरमाया इसको 6 बार कर लो, 7 बार कर लो। और फरमाते हजरत सुहेल तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में 17 से ज्यादा बार किसी ने ये जुमला नहीं कहा, वो जमाल जहां आरा के जलवों तक पहुंच जाता। अब आप जरा गौर फरमाए वो क्यों फरमाते थे मेरा रब मुझे देख रहा है? आपने देखा होगा कई जगह कैमरे लगे होते हैं, वहां लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है। तो जहां कैमरे की आंख आपको देख रही हो, आप वहां गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुब्तला होते?
नहीं होते, कैमरे की आंख देख रही है। तो अरे कैमरा तुम्हें बद अखलाकी से बचा सकता है, गैर अखलाकी सरगर्मियों से बचा सकता है। अगर कैमरे की आंख देख रही हो तो आप गुनाह से बच सकते हैं। जो हर वक्त इस ख्याल में रहता हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, उसकी कैफियत क्या होगी? उसकी कैफियत क्या होगी? उसका आलम क्या होगा? फिर जो ये तसव्वुर करता है मेरा रब मुझे देख रहा है, फिर जो इस ख्याल में गुम रहता है उसका दिल मुज़क्का मुसफ़्फ़ा और मुजल्ला हो जाता है। फिर उनकी मजलिस और सोबत में बैठने वाले, उनके चेहरों को तकने वाले जब भी जाते हैं उनके दिल भी मुज़क्का मुसफ़्फ़ा और मुजल्ला हो जाया करते हैं। तो हजरत सुहेल तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मेरा रब मुझे देख रहा है। कई लोग इसी वजीफे से अल्लाह के करीब हो गए। और एक मर्तबा ऐसा हुआ, आपने एक बकरी पाल रखी थी जो हर वक्त बकरी ना सामने बंधी रहती और हजरत सुहेल तुस्तरी के चेहरे को देखती जाती। किसी वजह से हालात खराब हुए, आपने बकरी बेच दी। जब बकरी बेची ना तो जो खरीद के गया वो आया और कहने लगा हजरत 3 दिन हो गए बकरी घास नहीं खाती। जुमला सुनिए, दिल की तख्ती पे लिखिए। फरमाया 3 दिन हो गए बकरी घास नहीं खाती। कहने लगे तुमने लोगों के खेतों में छोड़ दिया है। जी इसलिए नहीं खाती, तूने लोगों के खेतों में छोड़ दिया है। अरे जो हर वक्त इस ख्याल में रहते हैं मेरा रब मुझे देख रहा है, वो किसी के खेत में नहीं जाते। जाओ मूल खरीद के पैसे भर के घास ले आओ, इसको डालो, ये खाएगी। क्योंकि जब हम कहते हैं मेरा रब मुझे देख रहा है, उस मजलिस में ये बकरी भी शामिल होती है। तो बकरी को ये इदराक हो गया मेरा रब देख रहा है। तो जो इस तसव्वुर में गुम हो जाता है, वो जानवर भी हो तो लोगों के खेतों में नहीं जाता। चे जाए कि इंसान इस तसव्वुर में गुम हो जाए, उसका अल्लामा तबरीज़ी अलैहिर्रहमा को पढ़ ले। उन्होंने शहद की मक्खी पर तहकीक की है, 3 बातें लिखी है। कहा कि शहद की जो मक्खी है ये जब जाती है ना फीका या तुर्श किस्म का रस लेके आती है और दरूद शरीफ पढ़ती है। और ये मसनवी शरीफ के अंदर मौलाना रूम ने भी लिखा, उलमा बैठे कि वो दरूद शरीफ पढ़ती है तो वो जो खटास होती है वो मिठास में बदल जाती है। लेकिन अल्लामा दमीरी ने 3 बातें बड़ी जबरदस्त लिखी हैं। फरमाते पहली वजह यह है कि ये जो मक्खी है ना, इसका जो छत्ता होता है, वहां एक मलका मक्खी होती है, वो पानी लेने नहीं जाती बल्कि वो छत्ते के दरवाजे पे बैठी रहती है। अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है, नेट के ऊपर भी वो मक्खी का ताज बना हुआ नजर आता है, साइंसदानों ने उसको दिखाया है। अब ये बात कोई पोशीदा नहीं है। अच्छा, वो जो मक्खी है ना वो शहद के दरवाजे पे बैठी रहती है। जो भी मक्खी आती है पानी लेके उसका मुंह सूंघती है, अगर उसके मुंह से दरूद सलाम की खुशबू आए तो छत्ते के अंदर जाने देती है, वरना उसके 2 टुकड़े कर देती है। अभी आप उस शहद की मक्खी के छत्ते के करीब जाए, नीचे आप देखेंगे कि सर और धड़ की अलहदा कई मरी हुई मक्खी पड़ी होती हैं। अब वो शहद की मक्खी जो मलका है उसको इतना गैरत है कि घर में उसको आने देना है जो दरूद सलाम वाले हैं। घर में उनको आने देना है। वो घर में बनने की दोस्ती की जीनत वो है जो दरूद और सलाम पढ़ने वाले हैं। पर मैं दूसरी वजह यह है कि वो देखती है कि ये जो शहद का छत्ता होता है उसमें मेल और फीमेल मक्खियां अलग-अलग, नर और मादा, और वो देखती है कि नर मादा के केबन में तो नहीं गया, मादा नर के केबन में नहीं गया। कहा दरूद और सलाम पढ़ने वाले हो, फिर किसी की तरफ तवज्जो करो। ये हो नहीं सकता, फिर हमारी मजलिस के लायक नहीं। और फिर कहा जो कड़वे फलों में जाके बैठती है उसके भी 2 टुकड़े कर देती है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले तो अच्छे नजरिए वाले होते हैं, ये कड़वों के पास क्यों के जाके बैठे, ये उनके पास बैठे जिनकी तबीयत दरूद और सलाम से मोहब्बत की तरफ चली गई है। अजीज़ान मोहतरम, जो बंदा इस तसव्वुर में गुम हो जाता है मेरा रब मुझे देख रहा है, उसकी कैफियत और शतियात बदल जाती है। और याद रखें कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्नमा हसर के लिए बेशक उलमा अल्लाह ही से डरते हैं। और इसकी तशरीह में हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जबरदस्त बात की। फरमाया जो उलमा अल्लाह से डरते हैं, इल्म के लिए जो खशियत का पाया जाना पहली शर्त है। इल्म का इजहार देखना हो तो खशियत का इजहार देखें, खशियत का इजहार देखना हो तो अमल का इजहार देखें, अमल का इजहार देखना हो तो अदब का इजहार देखें। फरमाया इल्म के साथ खशियत जुड़ी है, खशियत के साथ अमल जुड़ा है, अमल के साथ अदब जुड़ा है। फरमाया जो इस दर्जे का आलिम होगा अल्लाह उसके सर पे करामत का ताज रख देता है, फिर उसे इजहार करामत शुरू हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक जिनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है, वो किसी गैर के ख्याल में सारी रात खड़े रहते थे।
और एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रात को अजान हो गई, सारी रात खड़े रहे। जब सुबह की अजान हुई ना, तो जिसके साथ खड़े हुए थे मजाजी मोहब्बत में मुब्तला थे, उसको कहते क्या हुआ, इशा का वक्त हो गया? उसने कहा नहीं नहीं, सुबह की अजान हो रही है। तो दिल के ऊपर एक चोट लगी, कहा मजाज के लिए सारी रात खड़ा रहा हूँ, रात का पता नहीं चला, उस हकीकी इश्क के लिए अगर खड़ा होता तो जिंदगी का भी पता ना चलता, कैफियत गुजर जाती। तो कहते हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के दिल पे चोट लगी और फिर हमा वक्त आंखें बंद करके अपने सर को झुका के दिल की लौ के ऊपर तक रहे हैं। हर वक्त दिल की तख्ती के ऊपर तवज्जो है। और आलम यह है कि एक दिन बैठे हुए हैं, माँ पूछती है बेटा खाते पीते नहीं हो? तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं अम्मा, जब से ख्याल यार में गुम हुआ हूं ना, किसी और ख्याल की तरफ मेरी तवज्जो जाती नहीं। हर वक्त जमाले जहां हरा को तकता रहता हूँ, हर वक्त जलवों के अंदर गुम रहता हूँ, मगन रहता हूँ। वो माँ देखती हैं, एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह सो रहे हैं और क्या देखते हैं कि एक सांप गुले रिहान की टहनी अपने मुंह में लिए मक्खी और मच्छर उड़ा रहा है। माँ थी, वो परेशान हुई कि कहीं ये सांप डस ना ले। उठाती है, बेटा अजीब मामला देखा है, ये जो सांप है ये गुले रिहान की टहनी मुंह में लेकर ये मक्खी और मच्छर उड़ा रहा है, बेटा ये मकाम कैसे पाया है? तो कहने लगे अम्मा, जब से ख्याल यार में गुम हुआ हूँ, हर वक्त यही तवज्जो है, मेरा रब देख रहा है, मैं उसके ख्याल में रहता हूँ, वो मेरे ख्याल में रहता है, नुकसान देने वाली चीजें मेरी हिफाजत करती है। हजूर वाला हजरत अबू हमजा खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। दाता साहब ने कश्फुल माजूब के अंदर ये बात लिखी, एक बंदा गया तसव्वुफ की दुनिया के अंदर, उसने कदम रखा, जैसे तसव्वुफ की दुनिया में कदम रखा ना, उसने अपने रब के साथ वादा किया कि कुछ भी हो जाए मैंने हमेशा ख्याल यार में रहना है, किसी और के ख्याल में नहीं रहना। बस वो हर वक्त ख्याल में गुम रहता। एक दिन उसने बैठे बैठे ना अपने आप से ये वादा कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैंने किसी दुनियादार से मदद नहीं मांगी। अभी चूंकि नया नया आया था, असबाब की तालीम को जानता नहीं था, हकीकत को वो समझता नहीं था, वो जज्बात मोहब्बत में, फर्ज मोहब्बत में ये कसम खा बैठा, मेरी जान बेशक चली जाए मैं अल्लाह के सिवा किसी से अब मैं मदद नहीं मांगूंगा, हर वक्त इसी ख्याल में रहूंगा। ये याद रखें, हर फेल का फेल हकीकी अल्लाह है, अल्लाह से ही मदद मांगी जाती है। लेकिन जब कोई कहते हैं जी अल्लाह वाले मदद नहीं कर सकते, फिर दलाइल शुरू होते हैं, बहरहाल मदद करने वाला हकीकी अल्लाह ही है। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत अबू हमजा खुरासानी दाता साहब ने कश्फुल माजूब में लिखा, फरमाते अभी कसम खाई है। जाहिर सी बात है, जब कोई दावा करता है तो फिर दलील शुरू हो जाती है, दावे पर आजमाइश शुरू हो जाती है। जैसे हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजूर ये बताएं ये इश्क वालों पर, मोहब्बत वालों पर आजमाइशें क्यों आती हैं? फरमाया इसलिए आती है ताकि कोई कम ज़र्फ इश्क का दावा न कर बैठे, ये चेक करने के लिए आती है कि कोई कम ज़र्फ जो है इश्क का दावा न कर बैठे। तो हजरत अबू हमजा खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, तो अबू हमजा खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह कहते मैंने अब तैयार कर लिया, अब जहर से मैं ताजा ताजा कसम खा के जा रहा था। जैसे मैं रास्ते में गया ना, तो एक रास्ते के दरमियान गड़ा था, मैं उसके अंदर गिर गया। अब जिस वक्त मैं उसके अंदर गिरा ना, तो मेरे ख्याल में आया कि मैं आवाज दूं, लोगों इस गड्ढे के अंदर मैं गिरा हुआ, मुझे निकालो। लेकिन चूंकि ताजी ताजी कसम खाई हुई थी कि मैंने किसी से मदद नहीं लेनी, मैं पड़ा रहा। अब वहां से काफिला गुजरा, उन्होंने देखा ये जो गड़ा है ना, ये रास्ते के दरमियान है, ऐसा ना हो कोई इसके अंदर गिर जाए, लिहाजा उन्होंने लकड़ियां काटी, उसके ऊपर छत डाली और ऊपर से लिपाई करना शुरू कर दिया। तो हजरत अबू हमजा खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा दिल कहता है मैं इनको कहूं कि यार मैं अंदर पड़ा हूं, मुझे निकालो, लेकिन बार बार मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने ताजा ये वादा किया है कि बस उसी की तरफ तवज्जो रखनी है, रजूए इल्लाह का पैकर बन के रहना है। तो छत बंद हो गई। अब रात को मैं पिछले पैर देख रहा हूँ कि दो छोटी छोटी लाइटें मेरी तरफ आ रही हैं, रोशनियां चमकती हुई आ रही हैं। और जब वो मेरे करीब आई तो वो एक बहुत बड़ा अजदहा था, सांप था। उसने मुझे मेरे जिस्म को, खुद को मेरे जिस्म से लपेटा और मुझे फौरन निकाल के उस गड्ढे से, कुएं से बाहर फेंक दिया। हाथ में गैबी से आवाज आई, अबू हमजा खुरासानी जो हमारे ख्याल में रहता है और हमारी तरफ तवज्जो कर लेता है, फिर हम मौत को जिंदगी बना के उसके दरवाजे पर भेज देते हैं, मौत को जिंदगी बना के उसके दरवाजे पर भेज देते। अजीजान मोहतरम,
हर वक्त जो बंदा अपने रब की तरफ रुजू करता है, हर वक्त तवज्जो उसकी अल्लाह की तरफ होती है, फिर अल्लाह तबारक व तआला की जात उसको तन्हा नहीं छोड़ती। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हुजूर एक बात पूछनी थी, ये कौन सी बस्ती के लोग हैं, जब ये जिंदा रहते हैं लोग इनकी जियारत को जाते हैं, जब ये दुनिया से चले जाते हैं इनकी कब्र भी बादशाह करते हैं, कोई राज को बता दे, वजह क्या है? इनकी कब्रें भी बादशाह करती हैं। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, फरमाने लगे बात यह है कि ये जो दिल है ना, ये उसका घर है, और बैतुल्लाह शरीफ के अंदर 360 बुत लगे हुए थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन आए, मौला कायनात भी तशरीफ लाए। अब मेरे आका के हुक्म से आपने बुतों को उतारा, अब बैतुल्लाह से 360 बुत निकले, अब वो मुस्तकिल तौर पर इबादत गाह बन गया। इस बंदे के दिल के अंदर गीबत का बुत है, हसद का बुत है, चुगली का बुत है, बेहयाई का बुत है, बदअकीदगी का बुत है, बेशर्मी का बुत है, ये सारे बुत अंदर हैं। जब यहाँ मोहब्बत रसूल आ जाती है और मौला अली की मोहब्बत आ जाती है, तो इधर से बुत निकलते हैं, उधर से बुत निकले थे, वो इबादत गाह बना है, इधर से बुत निकलते हैं, ये बंदा जियारत गाह बन जाता है। जब तक जिंदा रहता है लोग जियारत करते हैं, जब दुनिया से चला जाता है तब भी कब्र की जियारत होती रहती है। शर्त यह है कि अंदर के बुत निकलने चाहिए। जब बुत निकल जाते हैं तो फिर कैफियत बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, मामलात बदल जाते हैं। अजीजान मोहतरम, 2 अहादीस मुबारक अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम, खतीब यूरोप, अदीब आले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फारूक खान सईदी साहब तशरीफ फरमा है, इनकी जियारत भी हो रही है। इनके सामने तो गुफ्तगू करना बस सूरज को आईना जो है दिया दिखाने के बराबर है। अल्लाह ताला तमाम उलमा का साया हमारे सरों पर सियत और तंदुरुस्ती के साथ कायम और दायम रखे। मैं हदीस पाक का मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, बुखारी शरीफ के अंदर है। एक मरतबा ऐसा हुआ, शादी का मौका है तो चलो नसीहत के तौर पर 2 बातें अर्ज कर। एक मरतबा ऐसा हुआ कि जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान कोई शक्कर रंजी हुई। किसी वजह से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत आयशा पाक कुछ गुफ्तगू फरमा रही थी, तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात नागवार गुजरी। आपने नाराजगी का इजहार किया तो जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक हमारे मामले में आपको मुदाखलत करने की जरूरत नहीं, चले जाइए। मैं बड़े एहतियात के जुमले बोल रहा हूँ और मफहूम मैंने पहले अर्ज किया, हदीस का मफहूम है। अच्छा, वो चले गए। जब थोड़ी देर गुजरी तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का इजहार फरमा रहे थे और सदीक़ कायनात भी मोहब्बत के जुमले बोल रही थी। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाराजगी और लड़ाई में तो आपने हमें शामिल नहीं फरमाया, मोहब्बत की बातों में तो शामिल फरमा ले। अब इस हदीस को की शरह में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी जैसे लोगों ने, इमाम मक़दसी जैसे लोगों ने कहा कि अब इस हदीस पाक का क्या माना बनता है। फरमाया बात दरअसल ये है, मेरे आका ये बताना चाहते थे कि जब मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं, जो दामाद अपनी घरवाली के बातों को अपने ससुराल में बयान नहीं करता, ये वो मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल करते और ये घर इसी तरह आबाद रहते हैं, टूटते नहीं। और मजमू ज़वाइद की हदीस पाक है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, तो एक सहाबी जो है वो तिजारत के लिए कहीं जा रहा था और अपनी घरवाली को कहता है, मेरी घरवाली सुन ले, कुछ भी हो जाए तूने पर्दे का ख्याल रखना है और अपने घर से नहीं निकलना, घर से बाहर नहीं जाना। अब वो ये कह के चले गए। जाने के बाद क्या हुआ कि पता चला कि वो जो सहाबिया थी उनके वाले से बीमार हो गए हैं और पैगाम भेजा गया कि तेरे अब्बा जी बीमार हैं, आके उनकी जियारत कर ले, करीबल मर गए, नज़ा का आलम तारी है, कहीं उनका विसाल हो गया तो सारी जिंदगी परेशान रहेगी। अब खामद ये कह के गया है कि घर से बाहर नहीं निकलना, वालिद बीमार है। अभी वो पैगाम भेज दिया जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हुजूर ये मामला है। मेरे आका ने फरमाया, अगर खामद तुझे मना करके गया है तो अती ज़ौजा के, अपने खामद की इताअत कर। हत्ता के वो बीमारी बढ़ गई, वो दुनिया से चले गए, महबूब ये फरमाते रहे खामद की इताअत कर। अब तदफीन हो गई,
पहले वो पैगाम भेजती थी, आज जाने कायनात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा, मेरी सहाबिया को कहो तूने जो अपने खामद की इताअत की है इसके सबब से अल्लाह ने तेरे वालिद को बगैर हिसाब के जन्नती कर दिया। अगर हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और आपकी सुन्नतों को और आपकी तालीमात को अपने घर में नाफिज करेंगे तो फिर हमारा घर भी मदीना हो जाएगा, हमारा सीना भी मदीना हो जाएगा। जो कुछ मैंने अर्ज किया है अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।